एक ऐसी महिला थी जिसे उसके लुक्स के कारण 2 राजकुमारों द्वारा अपमानित किया गया था। जब उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, वह एक ऐसी महिला थी जो सौंदर्य की वस्तु नहीं बनना चाहती थी। वह रामायण का सबसे गलत समझी जाने वाली चरित्र हो सकती है, जिसकी वजह से रावण तथा उसका संपूर्ण लंका साम्राज्य खत्म हो गया। शूर्पणखा वास्तव में रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक थी। वाल्मीकि ने स्वयं कहा था कि अगर कैकेयी और शूर्पणखा ना होती तो रामायण का अस्तित्व ही नहीं होता। वह उत्प्रेरक थी जिसने रावण के विनाश की घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत की और उसे गति प्रदान की। इसीलिए उन्हें राम रावण युद्ध के पीछे की ताकत माना जाता है। हालांकि कहानी का एक और पक्ष भी है। रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में उपलब्ध ब्यौरे से कहा जा सकता है कि वो एक लंबी, पतली तथा आकर्षक सुंदरी थी। उसके हाथ पैर के नाखून बहुत अजीब थे, अनाज फटकने वाले सूप की भांति। इसीलिए उसके पिता ऋषि विश्रवा ने उसका नाम शूर्पणखा रखा था। लेकिन टीवी सीरियल्स में उसे एक कुरूप राक्षसी के रूप में दिखाया जाता है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के अंगरक्षक तथा उसके सेना के दलपति प्रभंग से प्रेम किया तथा उसके साथ भागने का असफल प्रयास भी किया। उसके बाद राक्षसों के शत्रु कहे जाने वाले कालिकेय कबीले के सरदार विदुजीहव के साथ गुप्त विवाह कर लिया। रावण को जब अपनी पत्नी मंदोदरी के गुप्तचरों के द्वारा शूर्पणखा की करतूतों का पता चला तो उसने शूर्पणखा को लंका से दूर भेजना चाहा, मगर वो नहीं मानी। इस बीच विदुजीहव गुपचुप तरीके से महल में आता जाता था। अंततः रावण ने शूर्पणखा को अपने साम्राज्य का दक्षिणी राज्य दे दिया। घने जंगलों से घिरा ये क्षेत्र दंडक कहलाता था। रावण ने 14,000 राक्षस सैनिकों को अपने मौसेरे भाई खरौल भूषण की अगुवाई में शूर्पणखा के अधीन तैनात किया। कुछ समय बाद शूर्पणखा अपने दंडक वंश का राज्य छोड़कर अपने पति विदुजीहव के राज्य अश्निपुरी द्वीप चली गई। वहां विदुजीहव के परिवार ने शूर्पणखा को स्वीकार भी कर लिया, मगर जब रावण को इसकी खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी नौसेना के साथ अश्निपुरी द्वीप पर हमला कर दिया और विदुजीहव को मार डाला। विदुजीहव की मौत के बाद शूर्पणखा मानसिक अवसाद की स्थिति में चली गई। शायद वो विक्षिप्त सी हो गई होगी। तभी वो वनवासी अयोध्या राजकुमारों राम और लक्ष्मण पर मोहित हो गई होगी, क्योंकि ये सा कोई ब्यौरा नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूर्पणखा एक दुराचारी महिला थी। संपूर्ण रामायण में जो वृत्तांत मिलता है उससे पता चलता है कि वो राम या लक्ष्मण में से किसी एक को अपनाना चाहती थी। दरअसल शूर्पणखा का लालन पालन जिस परिवेश में हुआ था उसकी वजह से उसे उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं हो पाया था। इसीलिए जब उसने राम के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। इसके बाद जब वो लक्ष्मण के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गई तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या भावना रही होगी। कहानी का एक संस्करण कहता है कि वह राम के प्रति आकर्षित थी और सीता की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। लेकिन एक और संस्करण है जो कहता है कि उसने रावण से बदला लेने के लिए यह सब योजना बनाई जिसने उसके पति को मार डाला था। इतिहास शूर्पणखा के बारे में मौन है। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। रामायण से सिर्फ इतना ही पता चलता है। इसके बाद शूर्पणखा काफी समय तक रावण के पास ही रही। रामायण के अनुसार जब रावण ने लक्ष्मण को शक्तिमान मारकर मूर्छित कर दिया था तो रावण ने कहा था कि अब तुझे मारकर तेरा हृदय निकालकर शूर्पणखा को दूंगा।
इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि राम रावण संघर्ष के समय भी शूर्पणखा रावण के निकट संपर्क में थी। अनुमान लगाया जाता है कि रावण की मृत्यु और लंका के पतन के बाद जब विभीषण को राजा बनाया गया तो उसने शूर्पणखा को माफ कर दिया और लंका में अपने पास शरण दिया होगा। कुछ संस्करणों के अनुसार जब राम ने सीता को जंगल में छोड़ दिया था तो वे शूर्पणखा से मिली, जो प्रतिशोध की आग में जल रही थी। लेकिन सीता ने उन्हें अपने ही उत्पीड़न से मुक्त करते हुए उनको मीठे जामुन की पेशकश की। कहते हैं मनुष्य कभी भी न्याय से संतुष्ट नहीं होता है। आप खुद को अपने ही उत्पीड़न में फंसा लेते हैं और कौन हारता है? सिर्फ आप। एक कहानी के अनुसार उसने पुष्कर में भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और अगले जन्म में राम से विवाह किया। उपजा के रूप में कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक श्री कृष्ण को भगवान श्री राम का पुनर्जन्म माना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी को थोड़ा और दयावान बनने की कोशिश करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि शूर्पणखा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्यों कभी कभी खुद को आजाद करना चाहिए और सिर्फ मीठे जामुन का आनंद लेना चाहिए? आइए हम उस प्रकृति का उत्सव मनाएं जो किसी मानव की तरह कभी विश्वासघात नहीं करती है। आइए हम सभी एक दूसरे को प्रेरित करें, क्योंकि सीता ने शूर्पणखा को प्रेरित किया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।